बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। फाजिता राइस बनाए, देखें कितनी शानदार आलीशान, एक एक दाना खिला हुआ और बहुत टेस्टी, बहुत ही आलीशान। अभी रमज़ान मुबारक आ रहे हैं तो इस तरह की हल्की फुल्की सी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, जो हेवी भी नहीं होती और कलरफुल भी होती हैं, देखने में ज़बरदस्त और खाने में बेहद लजीज। ये बनाई है आपके लिए और फिर आपको मैं बताती हूँ कि ये किस तरह बनी है। चलें देखते हैं इसको हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है जी। ये देखें बोनलेस चिकन ली है मैंने, ये 600 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है। इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया उसको भून के कूट के ये 1 टीस्पून फुल भर के मैंने इसमें डाल दिया। काली मिर्च पाउडर है, ये मैंने फ्रेश कूटी है, ये हाफ़ टीस्पून डाल दी इसमें। नमक 1 टीस्पून, ये भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। चाट मसाला ये 1 टीस्पून, ये भी इसमें ऐड कर दिया। ये गरम मसाला है, ये हाफ़ टीस्पून, ये भी इसमें मैंने डाल दिया है। अच्छा, ये है सिरका मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। ये चिली सॉस ये 1 टेबल स्पून। सोया सॉस ये भी 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ये बर्नी सामने ले आई हूँ, ये भी मैं इसमें ही डालूँगी 2 टीस्पून। ठीक है जी, ये 2 टीस्पून डाल, थोड़ा सा मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। और ये इसमें ऑयल डालेंगे हाफ़ कप, तकरीबन 6 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डाल दिया है और इसको अब हम मिक्स करेंगे आपस में। ये तमाम चीज़ों का मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको मैंने थोड़ा सा चिकन को लंबाई में काटा है। ठीक है, तो आप अगर क्यूब्स काटना चाहें तो आप क्यूब्स काट लीजिए, जैसा आपको शेप पसंद है चिकन का आप वैसे ही इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी, सारे मसाले। इसको हम कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको कवर करके एक साइड पे रख देंगे। इसका हम वेट करेंगे। अब हम लेंगे पैन या कढ़ाई, ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है 2 टेबल स्पून, बस थोड़ा सा ही ऑयल डालना है क्योंकि हमने इसमें ऑयल चिकन में पहले ही डाला था, तो इसलिए हम ऑयल थोड़ा सा डालेंगे और बिल्कुल स्लो आंच रखेंगे। ठीक है, 1-1.5 घंटे के बाद मैंने चिकन ली है, इसको मैरिनेशन किए हुए मुझे 1 से 1.5 घंटा हो गया था। अब मैंने बिल्कुल स्लो आंच करके ऑयल डाला और इसमें मैंने चिकन डाल दी। अब चिकन की हम भुनाई करेंगे जब तक ये गल ना जाए, बस आंच हमने हल्की रखनी है और इसको हमने भुनाई करनी है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें वेजिटेबल कटिंग करने की और वेजिटेबल दिखाने की वीडियो मुझसे बहुत गलती से ना बड़ी मेरे से मेजर मिस्टेक हो गई, तो वो मेरे से वीडियो ना डिलीट हो गई, तो उसके लिए बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने वेजिटेबल कितनी ली थी। मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी, उनके ऊपर का पोर्शन और जो बीज होते हैं वो रिमूव करके मैंने उसको जूलियन स्टाइल में काट लिया था। और ये देखें इसका वाइट हो रही है ये हमारी चिकन। और 1 पाव मैंने गाजर ली थी, उसका मैंने अंदर का जो येलो पार्ट होता है वो भी मैंने काट के उसके जूलियन कर लिया था कटिंग। और 1 मीडियम प्याज ली थी, उसको भी जूलियन काटा था और उसके लेयर होती हैं तो उसको मैंने हाथों से अलग अलग कर लिया था। और टमाटर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, उसके बीज निकाल के उसको भी जूलियन मैंने काट लिया था। ठीक है जी। अब ये चिकन वाइट हो गई, इसको मैंने ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। ये देखें इसका पानी कितना ज़्यादा निकल गया चिकन का। अब ये इसी पानी में गल जाएगी, हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है जी, बस हमें इसका वेट करना है जब तक कि हमारी चिकन गल ना जाए। मैं आपको एक और मर्तबा बता देती हूँ कि जो मैंने पहले आपको मैं चिकन दिखा देती हूँ कि ये गली है कि नहीं। ये देखें थोड़ी सी अभी हार्ड है, सही तरह से गली नहीं है। इसको हमें जब तक पानी खुश्क होगा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी ये गल जाएगी ना चिकन। तो ठीक है जी, मैं आपको सब्जियों को दोबारा बता देती हूँ। वेजिटेबल का 2 शिमला मिर्च ली थी, 1 पाव गाजर ली थी, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए थे
और उसके बाद कटिंग की थी। और गाजर थी, उसका भी जो अंदर का येलो पार्ट होता है वो निकाल दिया था। उसके बाद उसकी कटिंग की थी। और शिमला मिर्च के भी बीज और ऊपर का पोर्शन काट के उसकी मैंने कटिंग कर ली थी जूलियन। चारों सब्ज़ी की मैंने जूलियन कटिंग की थी। और प्याज को मैंने कटिंग करके उसके ना जो लेयर होती है उनको मैंने हाथों से अलग अलग कर लिया था, बिखेर दिया था। ठीक है जी, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि मुझसे मिस हो गई थी वेजिटेबल की कटिंग की और वेजिटेबल दिखाने की, उसमें चिकन में ऐड करने की वीडियो डिलीट हो गई थी गलती से। उसके लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ। इसी वजह से मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। मुझसे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, तो आप लोग बआसानी बना लें। ठीक है, 2 मैंने शिमला मिर्च ली थी, 1 पाव गाजर, 1 मीडियम प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर के और शिमला मिर्च के मैंने बीज निकाल के उनको जूलियन काटा था। और जो गाजर थी 1 पाव, उसका भी अंदर का येलो पार्ट काट के उसकी कटिंग कर ली थी। और प्याज की भी जूलियन कटिंग की थी। और उसके जो लेयर होते हैं उनको मैंने हाथों से कटिंग करने के बाद अलग अलग कर दिया था। ठीक है जी, ये मैंने आपको 3 मरतबा बता दिया, इंशाल्लाह आप मिस नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने गाजर को पहले डाला था, 2 मिनट पहले डाला था। और सब्जियों से तो 2 मिनट तक मैंने गाजर को हल्के आंच पे बनाना पकने के लिए रख दिया था ताकि गल जाए, गाजर हार्ड होती हैं। उसके बाद तीनों सब्जियां फिर मैंने डाल दी थी। गाजर डालने के 2 मिनट के बाद दूसरी सब्जी डाली थी। गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी 2 मिनट में। उसके बाद मैंने दूसरी सब्जियां ऐड कर दी थी। गाजर थोड़ी हार्ड होती है, गलने में देर लगती है, तो गाजर को मैंने इसी वजह से पहले डाला था। और बाकी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च थी उनको मैंने गाजर डालने के 2 मिनट के बाद डाला था। बस ये इसका प्रोसेस है, इसी तरह से आपको फॉलो करना है। बस ये अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका कवर इसका हटा के, जिसमें मैंने सब्जियां ऐड कर दी थी कि वो किस तरह से लुक नज़र आ रहा है इसका। ठीक है जी, हमारी ये भी देखिए स्टीम, देखिए ये सब्जियां मैंने डाल दी थी। इस तरह से ये गाजर, शिमला मिर्च वगैरह ये सब माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी मसाले में, चिकन में मिक्स हो गई। कितना इसका शानदार सा लुक नज़र आ रहा है। और चावल मैंने लिए थे 3 प्याली, तकरीबन 700 ग्राम, वो मैंने बॉईल करके रख ली। अब इसकी मैं बताती हूँ किस तरह इसकी लेयर लगानी है। ये देखें, चावलों को मैंने बॉईल करते हुए नमक डाला था, थोड़ा सा ऑयल डाला था और कुछ नहीं डाला, बस को बॉईल करके छान के मैंने रख लिया था। मैं आपको दिखा रही हूँ कितने खिले खिले से माशाल्लाह से चावल मेरे बॉईल हुए हैं। इसमें अभी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है, बस उबलते हुए थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था ताकि चावल चिपके नहीं, और सिर्फ नमक डाला था। गरम मसाला और कुछ भी नहीं डालता है ना, गरम मसाला इसमें डालने की ज़रूरत भी नहीं है हमारे फजीता राइस में। बस ये चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो गए और इसके ये आधे चावल मैं निकाल रही हूँ बाउल में, इसकी हम लेयर लगाएंगे। ये देखें, आपको दिखा भी नहीं हूँ मैं, ये इस तरह ना आधे चावल तकरीबन मैं निकाल लूँगी दूसरे बाउल में। और अभी चूल्हा मैंने बंद ही रखा हुआ है, इसको तेज़ नहीं किया, अब जलाया ही नहीं है, तेज़ तो क्या अभी ऑन ही नहीं किया है। बस चावल मैंने बॉयल करके इसको भगोने में डाल दिए और ये आधे चावल मैं बाउल में निकाल रही हूँ। और ये जो आधे चावल है इनको मैं फ्लैट करूँगी भगोने में, एक लेवल का करके। और फिर इस पर जो हमने चिकन और वेजिटेबल्स वगैरह हमने बना के रखे वो इसकी हम इसके अंदर लेयर लगाएंगे। ठीक है जी, ये 700 ग्राम चावल थे जिनको मैंने बॉयल करके रख लिया था। अभी एहतियात से हम जो सब्ज़ी, चिकन, फजीता राइस की जो हमने चीज़ें बना के रखी हैं, मसाला, वो इसमें हम ये देखें, कलर देखें कितना शानदार माशाल्लाह से आया, कितना खूबसूरत। और हर चीज़ का कलर जो था सब्ज़ी का वैसा ही है, कलर ख़राब नहीं हुआ ना। तो देखें ये इस तरह में सारी जो हमारा ये मसाला तैयार हुआ था, देखिए मैंने इसमें डाल दिया माशाल्लाह से। अब जो चावल मैंने निकाले थे वो भी इसके ऊपर डाल देती हूँ, तो मतलब कि ऊपर नीचे चावल हो जाएंगे हमारे और बीच में हमारे चिकन और वेजिटेबल्स आ गई हैं। ठीक है, बस ये इधर हमने ये चावल जो हमने निकाले थे वो भी इसमें ऐड कर दिए। अब इसको मैं फ्लैट कर दूँगी स्पून की मदद से। फ्लैट अब मैंने फ्लेम ऑन किया है। ठीक है, अब मैंने फ्लेम ऑन किया है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको दम करने के लिए रख देंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे, क्योंकि इसमें पानी हमें डालना नहीं है, चावल उबले हुए हमारे, सिर्फ जो हमारा मसाला है उसी की स्टीम से ये सारे मिक्स हो जाएंगे। अभी 20 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। अब ये देखें, इसका लुक देखें माशाल्लाह कितने शानदार से हमारे फजीता राइस तैयार हुए हैं। चावल आपस में ना जुड़े हैं, ना सब्जियों का कलर ख़राब है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार और बहुत टेस्टी और बहुत हल्के फुल्के रहते हैं ना ये। तो बस
आप भी इसी तरह बनाइएगा। ये देखें कितने अच्छे से माशाल्लाह से हमारे ये फजीता राइस तैयार हो गए हैं। इसको मैं साला पलट देती हूँ ताकि चावलों का केक ना बन जाए, और उसके बाद मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये हमारे कलरफुल से फजीता राइस तैयार हो गए। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितने शानदार से माशाल्लाह। अभी रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं तो उसमें से हल्की फुल्की सी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। ज़्यादा ये हेवी भी नहीं होता है और बहुत टेस्टी, बहुत शानदार होता है। बस एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।